नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम पंचमुखी हनुमान मंदिर सीलफाटा के पास में हैं, जो डोंबिवली ईस्ट में पड़ता है। और इस समय रात के 3 बजने वाले हैं। और जब सारी दुनिया सोती है तो एक योगी जो है जागता है, और उसके जीते जागते उदाहरण हैं महाकाल के अनन्य भक्त बाबा बम बम नाथ जी। आज उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है दूसरी बार। और इस अवसर पर हम ये जानना चाहते हैं कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और देश जो है, समाज जो है, अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे अवसर में बाबा जी ने उज्जैन महाकाल की नगरी को छोड़ा है। किस लिए छोड़ा है, और उन्होंने आज मुंबई की धरती पर जो है आकर के अपनी अलख जगाए हैं। आइए हम बाबा जी से जानते हैं कि उनका मुंबई आने का उद्देश्य क्या है, और सनातन के बारे में वो क्या संदेश देना चाहते हैं। बाबा जी, 18 न्यूज़ का आपको सादर प्रणाम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो महादेव की धुनी जल रही है आपके सामने, सबसे पहले ये बताइए कि इसका महत्व क्या है, ये क्यों जलाई जा रही है आपके सामने। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम बम नाथ ओघरी है। मैं उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ। फिलहाल अभी जो मैं इस धरती पे आया हूँ, इसका 2 कारण है। एक तो मैं बाबा भूतनाथ धाम बना रहा हूँ, उसके लिए आया हूँ। दूसरा कुछ मैं अपने इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। रह गया ये जो धुआं जल रहा है, ते धुआं साधुओं का परंपरा है कि उनके अगर जिसके साधु के पास धुआं नहीं तो साधु हो नहीं सकता, वह गृहस्थी है। और साधु का परंपरा और उसका नियम, उसका जीवन ही धुआं है। बाबा जी, आप सबको प्रसाद में आप अपनी भभूति देते हैं, महाकाल की भभूति देते हैं, और उससे लोगों का कल्याण भी होता है। तो महाकाल का प्रसाद बस यही एक भभूति ही है। महाकाल का प्रसाद सिर्फ मात्र भभूति ही है, और ये संसार ही भभूति है। ये भभूति से ही संसार चल रहा है, और भभूति ही संसार है, और सृष्टि की रचना ही भभूति से हुई है। आपने अपना जो उद्देश्य बताया कि एक आप शिवलिंग का या मंदिर का जो है आप स्थापना करने जा रहे हैं, कहाँ करने जा रहे हैं, और आपकी उसमें भूमिका क्या है, और किस तरह से उसका आपका सपना कैसे साकार करने जा रहे हैं। देखिए, मैं एक नहीं 2-2 शिवलिंग की स्थापना कर रहा हूँ, और ऐसी शिवलिंग की स्थापना है कि वो अद्भुत शिवलिंग है। और एक शिवलिंग है इंदौर के अंदर जो 8 फुट लंबा है, और कम से कम 4 आदमी हाथ मिलावे तो गोद में आवेगा। और उस ज्योत के शिवलिंग के अंदर से ही ज्योत प्रकाश निकलता है। और दूसरा शिवलिंग मैं राजस्थान में स्थापित कर रहा हूँ, वह है 12 फुट का, और वो भी शिवलिंग एक अद्भुत है। और वो भी कम से कम 4 आदमी मिलकर उसे पकड़े तो गोद में आवेगा। उसका काम उन शिवलिंग का काम कहाँ तक पहुँचा है, और आप आगे कहाँ तक होने वाला है, किस तरह से आप उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। देखिए, वो तो अभी काम शुरू हुआ है, और उसका अंजाम तो जब तक वो पूरा नहीं बन जाता तब तक चलते ही रहेगा। अभी तो शुरू हुआ है। बाबा जी, आज देश जो है, सनातन जो है, धर्म विरोधियों से भरा पड़ा है। हिंदुस्तान के ऊपर बहुत सारे दुश्मनों की निगाह है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कहें या देश के अंदर से षड्यंत्र कहें, तमाम तरह से सनातन की जड़ को खोदने का प्रयास किया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमारा सनातन धर्म ऐसा डूब रहा है जैसे कागज़ का नाव पानी में डूब जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे हिंदू छक्के बन गए हैं, नपुंसक हिजड़े बन गए हैं, मर्दई में रहने गई। क्योंकि आज हर हिंदू के पास है क्या, एक बेटा एक बेटी। बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, घर में चिराग भी जलाने वाला कोई नहीं है।
मुख में आग भी देने वाला नहीं, पिंडदान भी करने वाला कोई नहीं है, शमशान तक इन्हें ले जाने वाला भी कोई नहीं है। पहले के हिंदू थे तो 8-8 10-10 संतान पैदा करते थे, तो उनको गर्व था, अहंकार रहता था कि अरे मेरे 10 औलाद है, 10 की ताकत है मेरे पास। 10 औलाद है, कहीं से कमा के लाएंगे तो 1-1 रुपया देंगे, 10 रुपया होगा। 10 जगह जाएंगे तो 10 जगह मेरा नाम होगा, शोहरत होगा। कहीं जितनी औलाद उतनी दौलत, कहीं जितनी औलाद उतनी ताकत, कहीं जितनी औलाद उतना शोहरत। लेकिन आज हिंदू नापुंसक हिजड़े बन चुके हैं, संतान नहीं पैदा कर सकते, कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन, इनकी सोच ये है। हर मनुष्य अपने भाग्य से कमाता है और अपने भाग्य से ही खाता है। चाहे आप के पिता को आपका पिता आपको खिला रहे हैं इस समय, क्या आप अपने मेहनत से कमा रहे खा रहे हैं? उसी तरह पहले भी तो लोग थे, 8-8 10-10 संतान होते थे, अपना कमाते थे खाते थे। आज उनको मुसलमानों को देख लो, 8-8 10-10 संतान है उनके पास। देश खुदे गुलाम हो जाएगा और खुदे देश की जड़ खोद रहे हैं, तुम्हें खुद खोखला कर देंगे। खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, रहते हैं हिंदुस्तान में, गीत गाते हैं पाकिस्तान का। ऐसे लोगों के साथ में बाबा जी कुछ अपने सनातनी लोग भी जुड़े हुए हैं, जो जिन्हें आधुनिक भाषा में जिन्हें सेकुलर कहा जाता है आज की तारीख में। ये जितने नेता हैं सब जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारे देश की जड़ खोदने वाले सब बुरे नेता हैं। ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हम नेताओं को क्या कहेंगे, इन्हें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई। हम क्यों चुनते हैं समझ में नहीं आता है। इन्हें तो गद्दी से हटा देना चाहिए, लेकिन चुनोगे कि जो आएगा गद्दी पे बैठेगा वही करेगा। बाबा जी, जैसे आपने कहा ना कि हम दो हमारे 12 या हमारे 20, वो वाला फार्मूला जो हम कल तक सनातनी लोग आज कर रहे थे या आजमा रहे थे, उसी पर चल रहे थे। आज विधर्मियों द्वारा वही फार्मूला आजमाया जा रहा है, उसी पर चल रहे हैं। इस तरह से हिंदू जो है कम होता जा रहा है और मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू नापुंसक हो गया, हिजोरा बन गया, छक्का बन गया, संतान पैदा करना बंद कर दिया। एक दिन देश गुलाम हो जाएगा, फिर से मुसलमान राज करेंगे, तुम्हें जूता देंगे मुंह पे और बहू बेटियों को उठा के लेके जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। ये तो आज भी हो रहा है। नहीं, हो नहीं रहा है, होगा। अभी भी लव जिहाद जैसी एक चीज़ नई आई है जो बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है, लव जिहाद। वो हम लोग पनाह दे रहे हैं ना, हमारी सरकार उन्हें पनाह दे रही है ना। आज बांग्लादेश से यहाँ कैसे आ गए वो रोहनिया? जी, हमारी सरकार ही तो ले आई उनको। नहीं, हमारी सरकार अगर बॉर्डर पे कह दे खबरदार एक इंसान इधर नहीं आना चाहिए, तो कहाँ से आ जाते? आपने सुना है कि लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर, कश्मीर के बॉर्डर पर 1000-2000 दे करके वहाँ से लोग आ जाते हैं, बॉर्डर की पुलिस को खिला करके। इस तरह के लोग, उनको मंगाने वाले भी लोग हैं, उनको प्रश्रय देने वाले, उनका कागज पत्री हर चीज़ बनाने वाले अपने ही लोग हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? अरे इनको लोगों तो कहना क्या है? अब कहें हम गोली मार दो, मारोगे क्या? ये पहले बताओ। विचारों की गोली तो मारी जा सकती है, हैं? इन्हें बिचारों के गोली से मरने वाले हैं, असर नहीं कर रही है गोली। कुछ नहीं करेगा। आप उज्जैन की बीथियों से निकलकर उज्जैन की गलियों में आपने जो है माताओं बहनें को एक संदेश दिया था, यही संदेश जो आप बोल रहे हैं। आपके इस संदेश की बहुत चर्चा हुई थी, आज आप बम्बई में ये संदेश दे रहे हैं। मैं उज्जैन की गलियों में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की गलियों में चिल्ला चिल्ला के ही कहता है कि जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो। नहीं, एक दिन हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। आज भी पूरे मैं हिंदुस्तान की गलियों में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, लेकिन हिंदू समझ नहीं रहे इस बात को। मैं रोज उज्जैन की गलियों में ही चिल्लाता हूँ, महाकाल की गलियों में चिल्लाता हूँ और पूरे हिंदुस्तान की गलियों में चिल्ला रहा हूँ कि जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो। आज में ये बड़े बड़े विद्वान हैं, साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, तपी है, सन्यासी हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, क्या है? इन्हें पैसा चाहिए? बड़े बड़े विद्वान हैं, ये क्या है? ये नहीं बता कह सकते? आज वो एक से एक कथावाचक हैं, सैकड़ों की तादाद में। ठीक है, एक से एक कथावाचक है, लेकिन किसी के मुंह से सुनते हो क्या? क्यों कहेंगे? उन्हें पैसा चाहिए, अगर वो कहेंगे तो उनके कहीं भगत नहीं आएंगे, उनकी कहीं पब्लिक नहीं आएगी। लेकिन मुझे इन भक्तों की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको क्या लगता है कि इस समय देश में मोदी को हटाने का एक अभियान चल रहा है, इन्हीं विधर्मियों द्वारा या सेकुलर लोगों के द्वारा। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि मोदी को रहना चाहिए या मोदी को सच में चला जाना चाहिए? ऐसा है कि पहले हमारा देश गुलाम था और अब भी गुलामी वही मंजूर है इसको। एक ही एक ऐसा आया मोदी जो हिंदू आया, लेकिन उसको भी ये रहने नहीं देंगे। नहीं तो आज तक एक बात सोचो कि हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी किससे शादी की थी? मुस्लिम से। उसका परिवार क्या हुआ? मुस्लिम ही होगा। मुस्लिम होगा ना। तो राज कौन कर रहा था अभी तक? मुस्लिम ही कर रहे थे। हैं? अभी मान लो 10 साल हुआ है मोदी को बैठे हुए, ठीक है। इसके पहले तो मुस्लिम राज ही कर रहे थे, हम गुलाम तो थे ही। और आज तक जो भी कुछ मिलता है सरकारी खाते से वही ले रहे हैं। आज जो भी संतान होती है उनके ज़्यादा संतान है, गरीबी रेखा का सारा माल वो खा रहे हैं। गरीबी रेखा में उठा उठा माल सरकार उनको दे रही है। और एक तरफ हिंदुओं को नसबंदी करवा रहे, उनको कहते तू वादी बढ़ा ले, देश को गुलाम कर दे। तो एक बात मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों से ही कहूँगा, पूरे देश, पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से हाथ जोड़ कर यही कहूँगा कि जब तक मोदी है तब तक तुम सुरक्षित हो। मोदी खुद बोलते हैं कि हमें मुस्लिम वोट देते हैं या मुस्लिम माताएं बहनें हमको वोट देती हैं। आपको लगता है वो देते होंगे? हमें तो नहीं लगता देते, लेकिन उनका सोच है कि भाई सबको एकमति में लेके चलो। हम सोचते हैं लेकिन वो नहीं सोचते। अच्छा, अभी अभी बाबा ये वोट हुआ है और कुछ वोट अभी 7वें चरण का बाकी भी है, कहीं कहीं होने वाला है। तो आपको लगता है कि इस बार मोदी होंगे प्रधानमंत्री या होंगे, हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। 400 के पार का आंकड़ा लगा करके लोग रखे हैं, कहाँ तक आपका अनुमान, कहाँ तक? ये मैं नहीं मानता कि 400 जाएगा कि 200 जाएगा, 250 जाएगा, 300 जाएगा, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जरूर जानता कि मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, ये आपकी तरफ से पक्का है? पक्का है। बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बताया जा रहा है। बाहर से, विदेश से पैसा आकर के यहाँ पर बाहर से लोग आकर के वोटिंग कर रहे हैं। जो 10 साल पहले तक विदेश गए थे वो आज आकर के यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं और मोदी को यहाँ से हटाने का बहुत ज़बरदस्त अभियान चलाया जा रहा है विधर्मियों द्वारा। टाइगर गली में से निकलता है तो कुत्ते तो भूखेंगे ही। हाँ, आपका आशीर्वाद है मोदी के साथ? सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। चाहे कल कोई मुझे मरना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय मां। शिरडी का बाबा। हाँ, है कौन है? ये तो दारूबाज था। अच्छा। हाँ, दारू पीता था, मांस खाता था। तो मैंने सुना कुछ जो उनके यहाँ जो उनके चेले जाते थे उनको भी मांस खाने के लिए वो प्रेरित करते थे। बिल्कुल करता था। जो जा रहे हैं, जो हमारे जो जा रहे हैं लोग वहाँ पर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारी विडंबना है, ये हमारी विडंबना है। एक मुसलमान हिंदू के मंदिर में कभी नहीं जाएगा, लेकिन हम हिंदू होके कहीं भी जाएंगे तो हमारा एक सनातनी असर ही ऐसा है कि मस्जिद भी है तो कब्रिस्तान भी है तो भी हाथ जोड़ लेंगे। हमारा सनातनी धर्म ऐसा है। सम्मान देता है या डर के मारे देता? सम्मान देता बस। और उसी को लोग जो है डर समझ लेते हैं। डर समझ ले या उल्टा समझ ले या काफरता समझ ले, लेकिन हम काफर नहीं है, डरपोक नहीं है। जिस दिन हम अपने आप पे आ जाएंगे ना तो मक्खी की तरह कुचल के रख देंगे। ऐसे सनातनियों को, तथाकथित सनातनियों को जो हर जगह जा करके मुंह मार करके आते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? बता तो रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान का ऐसे ऐसे जवान हैं कि जो जनरल डायर को जाके लंदन में गोली मार सकते हैं ना, तो हिंदुस्तान में तो मक्खी की तरह कुचल सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, सनातनी हैं, आत्मरक्षा, जीव रक्षा करते हैं। हम जीव की हत्या नहीं करते हैं। यही हमारे लिए नुकसानदेह हो रहा है। नुकसान तो देगा ही। ये जैसे शरीर पे कोई फोड़ा हो जाए, उसे दबाओगे नहीं जब तक, तब तक तो तुम्हें नुकसान करेगा ही। तो हमारे लिए फोड़ा है, हमारे लिए घाव बन चुके हैं। आपको लगता है कि भारतवर्ष को भी एक विराथू जो
म्यांमार के संत रहे हैं, उन्होंने जो है वहाँ से रोहिंग्याओं को भगाया किस तरह से, तो ऐसे एक संत की ज़रूरत हिंदुस्तान को भी है आज की तारीख में। बिल्कुल है, लेकिन कोई मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू पैसे पे बिक जाते हैं। हाँ, इन्हें पैसा दे दो कुछ भी करवा लो, लेकिन हर हिंदू नहीं बिकता है। कुछ ऐसे माई के लाल हैं कि जो बिकते नहीं, खरीदते हैं। और रह गया कि एक ही सुभाष चंद्र बोस काफ़ी है इस देश के लिए, एक ही चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के लिए काफ़ी है, कभी भी कुचल देगा लोगों को। और वो टाइगर आया, आ रहा है, चिंता मत करो। हाँ, आ रहा है। हाँ, आ रहा है। बाबा जी बोल रहे हैं आ रहा है तो आ रहा है। इसको जो है किसी के टालने के बस की बात नहीं है। इसीलिए अगर बाबा जी से सौभाग्य में और समय ने साथ दिया तो फिर हम जब मुलाकात करेंगे तो देश की क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी उस बारे में हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। और अगली मुलाकात के लिए आपका एक बार फिर से सादर प्रणाम 18 न्यूज़ की तरफ से और उसकी पूरी टीम की तरफ से आपको बार-बार प्रणाम। आप कहाँ पर विराजते हैं और आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए। हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजक है, त्रिकाल पूजक विश्व शांति के लिए करते, और हम उद्देश्य ये है कि हम महाराज को, नाथ जी को मिलने के लिए आए, आशीर्वाद लेने के लिए आए, यही उद्देश्य है, बाकी कुछ भी नहीं। देश को, समाज को या आपके यहाँ जो आते हैं भक्त लोग उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अभी बाबा जी ने दिया है महाराज ने, वो देना चाहते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। जो आप अभी महाराज ने जो बताया, नाथ जी ने, बस ये कहना चाहते हैं। अच्छा, आपके उसी त्र्यंबकेश्वर और नासिक और इसके रास्ते में शिरडी के साईं बाबा पड़ते हैं, तो वहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा मतलब रहती है और उस हिसाब से आपके ज्योतिर्लिंग पे यहाँ नासिक में बहुत या त्र्यंबकेश्वर में बहुत कम रहती है। इसका कारण क्या आप बता सकते हैं कुछ? भगवान शिव का दर्शन करना लोग कम समझते हैं ज़रूरी, साईं बाबा को लोग ज़्यादा मानने लगे हैं आज की तारीख में। इसके ऊपर तो कुछ बता सकते हैं? क्या भगवान शिव से ज़्यादा बड़े हो गए हैं साईं बाबा? साईं बाबा हमारे कौन लगते हैं? वो आप ज़रा उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, आप लोग धर्मगुरु हैं ना? महादेव तो बड़ा है साईं बाबा से, लेकिन साईं बाबा भगवान नहीं है। अच्छा, आप भी मानते हैं? हाँ, तो हमारे ही हिंदुओं ने कुछ जो है, जैसे क्रिश्चियनों में क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं, हमारे हिंदुओं ने उनका नाम दे दिया साईं राम, साईं कृष्ण, साईं शिव, साईं दुर्गा। ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो साईं बाबा के नाम के आगे हमारे देवी देवताओं का, हमारे भगवान, हमारे दुर्गा जी का, हमारे काली जी का नाम दिया गया है, उनको जोड़ करके एक नया नाम दे दिया गया, ये सही लगता है आपको? ये गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये नाम। हिंदू मंदिरों में आज कोई भी ऐसा मंदिर नहीं बचा है जहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति नहीं हो। इसका क्या कारण है? ये रहना चाहिए हमारे लिए? ये जब गए तब फिजिकल बॉडी में वो गए, चमत्कार उन्होंने दिखाया नहीं जाते समय। और कोरोना के समय 2 साल के लिए जो कोरोना था, उस समय वो लोग बाबा ने चमत्कार दिखाना चाहिए था, तो वो दिखाया नहीं, तो भगवान कैसे हो गए वो? अच्छा, कुछ लोग जा रहे हैं जो साईं बाबा आजकल आकर के बता रहे हैं कि वहाँ भीड़ एकदम कम हो गई है। क्या सनातन सचमुच जाग रहा है? हिंदू जाग रहा है? मेरे कहने का मतलब कि हिंदू जाग रहा है क्या? साईं बाबा के यहाँ आजकल भीड़ कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण श्री अयोध्या में जो राम मंदिर बन गया, इसके वजह से थोड़ा उसका कारण बन गया, भीड़ कम होने की वजह से। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने अयोध्या का नाम लिया, तो काशी में अभी महादेव का बाकी है काम, मथुरा में कृष्ण का काम बाकी है, इसको क्या आगे लेके जाना चाहिए? मोदी रहेंगे तो ही होगा या हो नहीं पाएगा? मोदी जी, श्री मोदी जी होंगे तो ये होगा, अगर वो नहीं होंगे तो रुकावट आ सकती है इसमें। आ सकती है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो मंदिर ही तोड़ डालेंगे, ऐसा क्या आपको लगता है हो सकता है, संभव है? ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। सत्ता में मोदी को हटा करके अगर दूसरा कोई आएगा, जैसे कांग्रेस आ जाएगी, वो बोलते हैं कि हम मंदिर ही तोड़वा डालेंगे। वो होने देंगे नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो हमारे साथ में बाबा के 2 एक चेले लोग हैं जो उनके अनन्य भक्त हैं और उनकी सेवा यहाँ पर कर रहे हैं।
थोड़ा सा प्रकाश डालिए बाबा जी के कार्यक्रम के बारे में। गुरुदेव ने कहा वही परम सत्य है, उसके आगे कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। बाबा जी का कितना दिन का प्रोग्राम है, कहाँ-कहाँ प्रोग्राम है, इसके आगे का क्या प्रोग्राम है, थोड़ा-सा बताएँ? यहाँ से कल जाएंगे उल्लासनगर गुरुदेव, वहाँ 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद नासिक जाएंगे, नासिक से फिर उज्जैन जाएंगे। हाँ जी। बाबा जी, अगर बम्बई में और कहीं आपका प्रोग्राम अगर करवाया जाए, तो आप समय दे सकते हैं? हिंदू के लिए, सनातन की जागृति के लिए आपका ये प्रयास जो आपने इंदौर से महाकाल के सानिध्य से थोड़ा-सा दूर हट करके आप यहाँ आए हैं, तो या मुंबई को अपना दर्शन देने का थोड़ा-सा सौभाग्य प्रदान करेंगे? देखो अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिलहाल भगवान की इच्छा जो होगी वो होगा। और अगर बम्बई की गलियों तो क्या है, मैं पूरे हिंदुस्तान की गलियों में कहता ही फिरूंगा कि जाग जाओ रे हिंदुओं, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन तुम गुलाम हो जाओगे, फिर से मुसलमान राज करेंगे, तुम्हें जूता देंगे। और आज भी मैं हिंदुओं से कहूँगा कि हिंदू अभी वक्त है, जाग जाओ, ये नसबंदी कराना बंद कर दो, संतान पैदा करना सीखो, छक्का बनना छोड़ दो, मर्द बनना सीखो। ऊपर वाला ने तुम्हें मर्द बना के भेजा था, लेकिन यहाँ नसबंदी करवा के नापुंसक छक्के बन गए। नई जनरेशन की माताएं बहनें जो है इस बात को कुछ पसंद कर सकती हैं, कुछ नापसंद कर सकती हैं, तो उन माताओं बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इन माता बहनों को यही कहूँगा कि तुम बाझन तो हो नहीं, नारी आदि शक्ति का अवतार होती है, नारी सृष्टि की रचयिता है, नारी जगत का पालन करता है, नारी मानव का जन्मदाता है। अगर नारी ही बाझन बन गई तो सृष्टि का क्या होगा? वह अपने बुढ़ापे को ठोकर मार रही है, अपने ज़िंदगी पे ठोकर मार रही है, उसकी अस्थि को कोई उठाने वाला नहीं है, उसकी लाश को चील के हुए गिद्ध खा जाएंगे और वो भी नहीं पूछेंगे। चलो ठीक है, तो देखिए ये बाबा बम जी, इन्होंने खुल करके सनातन विरोधियों और सनातन के चाहने वालों के लिए, सबके लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है। अब इस मैसेज को आगे तक पहुंचाना, आपको लोगों तक, जन-जन तक इस बात को लेकर के जाना और उन्हें जागृत करना, ये हर सनातनी का कर्तव्य है, हर भारतवासी का कर्तव्य है कि आपका भविष्य आगे खतरनाक होने जा रहा है और इसकी जानकारी आपको ऐसे साधु संत, ऐसे सिद्ध पुरुष दे रहे हैं, इसे आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये भविष्य को देख रहे हैं। आप इन्हें कोई छोटा-मोटा ऐसा साधु मत समझिए, ये त्रिकालदर्शी हैं और आदि अंत और आगे पीछे का सब देख करके आपका भविष्य बता रहे हैं, इसलिए आप इसे हल्के में मत लीजिए। मेरी ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली किसी एक और ऐसी ही खबर के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।